अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, लापरवाही और बेएहतियाती से हलाकतें बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 43 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7,985 हो गई। मजीद 2,089 अफराद में कोरोना की तशखीस। 3,39,829 मरीज, 3,39,000 सेहतयाब हो चुके। 40,861 जेर इलाज हैं। लापरवाही का नतीजा कोरोना से मजीद अमवात की सूरत में निकला। एनसीओसी के जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,95,185 तक जा पहुंची। एनसीओसी के मुताबिक 2,186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 1,71,595, खैबर पख्तूनख्वा में 46,877, पंजाब में 1,18,521, इस्लामाबाद में 29,782, बलोचिस्तान में 17,101, आज़ाद कश्मीर में 6,682 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,637 हो गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत ने शादी हॉल्स और मार्केज में एसओपीज के तहत तकरीबात की इजाजत दे दी है। कुर्सियों के दरमियान 3 से 4 फुट का फासला लाजमी रखना होगा। बैंक्वेट हॉल में शादी के लिए खिड़कियों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेशन ऑर्डर जारी करते हुए शादी हॉल्स और मार्केट्स में तकरीबात के लिए एसओपीज में तरमीम कर दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत ने शादी हॉल्स और मार्केट्स में तकरीबात की मशरूत इजाज़त देते हुए कहा कि कुर्सियों के दरमियान 3 से 4 फुट का फासला लाजमी रखना होगा। बैंक्वेट हॉल में शादी के लिए खिड़कियों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। और बात करें पीडीएम के जलसे की, तो मुल्तान में पीडीएम का जलसा कल होगा। सियासी गर्मा गर्मी जारी है। पुलिस के साथ हाथापाई करने पर यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी समेत 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और थाने मुंतकिल कर दिया गया है और 1 माह के लिए नजरें बंद रहेंगे। वो डिप्टी कमिश्नर ने सैयद अली कासिम गिलानी के 30 दिन तक नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन पर शरपसंदी, नक्सोम और कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी के इल्जामात हैं। दूसरी जानिब जहां अपोजिशन का मुल्तान जलसे पर इसरार है, वहीं इंतजामिया का मुसलसल इनकार है। कला कहना कासिम बाग जाने वाले रास्ते एक बार फिर मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। जलसागाह से कुर्सियां और दीगर सामान समेट दिया गया है। मुल्तान में पीडीएम के कारकुनों की पकड़ धकड़ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम हो चुके हैं। कहते हैं हुकूमत पंजाब में होने वाले पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखलाहट का शिकार है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कल पीडीएम की मेजबानी करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने एक बार फिर हमला किया और कासिम गिलानी समेत हमारे मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। चाहिए कुछ भी हो जाए, हम 30 नवंबर को पीडीएम की मेजबानी करेंगे। पीटीआई हुकूमत मुल्तान पंजाब में भी यौम तासीस से बौखला चुकी है। हुकूमत ने एक बार फिर हमला किया और कासिम गिलानी समेत हमारे मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। चाहे कुछ भी हो, हम 30 की पीडीएम नवंबर को मेजबानी करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी मेरी नुमाइंदगी के लिए पहुंच रही हैं। जलसा तो होकर रहेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि आसफा भुट्टो जरदारी मेरी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं। जलसा तो होकर रहेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन कोरोना जरूर घर आ रहा है। एक शहजादा कोरोना का शिकार होकर अपने महल में बैठा है, लेकिन फिर भी जलसों पर बाजिद है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने अपने बयान में कहा कि ये राजनाओं का टोला है। अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद कोरोना का
प्रोमोटर बन चुका है। जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन कोरोना जरूर घर घर आ रहा है। वजीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी ने मजीद कहा कि अकल से नापैद अपोजिशन के जाली लीडरों को सूरत हाल का इदराक नहीं। एक शहजादा कोरोना का शिकार होकर अपने महल में बैठा है, लेकिन फिर भी जलसों पर बाजिद है। जाती उम्रा की महारानी को अवाम से नहीं इक़्तिदार से गर्ज है। पेशावर जलसे के बाद कोरोना केस बढ़ गए, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं। मुल्तान में एक बार फिर तमाशा लगाया जा रहा है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुज़दार हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठा रहे हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा कहते हैं, मुल्तान जलसा रोका गया तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। 30 नवंबर को हर तरह के रद्द-ए-अमल पर हुकूमत जिम्मेदार होगी। सरदार मोहम्मद खान खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान करप्शन पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। महंगाई के बायस गरीब परेशान हैं। गंदम का बहरान मौजूदा हुकूमती नाकिस पॉलिसीज का नतीजा है। सस्ती गंदम दरामद हुई और महंगी गंदम बरामद हुई। जब सब कुछ सस्ता था तब इमरान खान को महंगाई की परेशानी थी। सरदार मोहम्मद खोसा ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए जलसा करना चाहते हैं। गिरफ्तारियां अफसोसनाक हैं। इमरान खान याद रखें, इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। हम मुल्तान जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह जाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत पहले एहतसाब के पीछे छुपी हुई थी, अब कोरोना के पीछे छुप रही है। पीडीएम के जलसों से कोरोना फैलता है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा नहीं करने दिया तो फिर पूरे मुल्क में यौम तासीस होगा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुल्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गिलानी खानदान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी वुज़रा ने जलसे किए। वजीर आज़म 2 जलसों में खुद भी शरीक हुए। उनके जलसों की वजह से कोरोना नहीं फैलता। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की है कि सिंध में गरीब आवाम के लिए कम कीमत की हाउसिंग स्कीम लाई जाए। जाम शोरो और हैदराबाद समेत पूरे सिंध में सस्ती हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह बयान देते हुए कहा कि हुकूमत के मामलात में फौज का कोई दबाव है और ना ही मदाखलत। सब फैसले वो खुद करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा की तैनाती के लिए फौज का दबाव नहीं था। उन्हें तजर्बे की बुनियाद पर सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया गया था। इसके साथ साथ उन्हें इत्तलात और नशरियात की जिम्मेदारी देने का मकसद वजारत इत्तलात में इस्लाहात के लिए रोड मैप देना था। आसिम सलीम बाजवा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का तफसीली जवाब दिया। अगर उनके खिलाफ किसी के पास सबूत हैं तो वो नैब से रुजू कर सकता है। इमरान खान ने कहा कि वो नहीं बल्कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सिलेक्टेड थे। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम की बेटी ना होती तो पार्टी पोजीशन कभी ना मिलती। बिलावल भी पर्ची के जरिए आगे आए। 22 साल जद्दोजहद के बाद इक्तदार में आया हूँ, मुझे सिलेक्टेड कहना अजीब बात है। ऑपोजिशन के खिलाफ तमाम मुकदमात हमारे आने से पहले बने। लूटी दौलत वापस लाना मिशन है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उस्मान बुज़दार को लाने का मकसद पासमानदा इलाकों की तरक्की है। 5 साल मुकम्मल होने पर उस्मान बुज़दार नंबर 1 वजीर आला पंजाब होंगे। अवाम ने 5 साल बाद उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस का फैसला करना है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बच्चे अब वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकेंगे। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की तजवीज़ पर वालिदैन के हकूक के लिए नए कानून की मंजूरी दे दी गई है। फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस का मुसविदा तैयार करने की हिदायत कर दी। ऑर्डिनेंस से उन वालिदैन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा जो बच्चों के साथ रहते हैं।
तर्जुमान वजारत कानून के मुताबिक वजीर कानून फरोग नसीम ने वालिदैन के हुकूक से मुतल्लिक मुसव्विदा पर वजीर आजम से मुशावरत की है। उन्होंने बताया है कि ऑर्डिनेंस के जरिए बच्चों को वालिदैन को घरों से बेदखल करने से रोका जा सकेगा। ऑर्डिनेंस के बाद बच्चे जाती मलकियती मकान से भी वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकेंगे। मुजव्विज़ा मुसव्विदे के मुताबिक वालिद अपने मलकियती मकान से बच्चों और उनकी बीवियों को 10 दिन में आसान तरीक़ेकार इख्तियार करके बेदखल कर सकेगा। तर्जुमान वजारत कानून के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने वालिदैन के हुकूक से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम ने वजीर कानून फरोग नसीम को जल्द ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा तैयार करने की हिदायत कर दी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातह ख्वानी की। मुलाकात में मुल्तान जलसे के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात की और बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात के हवाले से राना सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान और लीगी क़यादत के दरमियान मुल्तान जलसे के बारे में तबादला ख्याल हुआ। तय पाया कि मुल्तान जलसे को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। लाहौर में 13 दिसंबर को होने वाला जलसा भी कामयाब होगा। लाहौर जलसे के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सारी दुनिया में मईशत बैठ गई है लेकिन पाकिस्तान में बेहतर सूरत हाल है। सक्कर में पीटीआई यूथ विंग की तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि हम पूरे सिंध में काम करना चाहते हैं। इमरान खान किसी एक शहर की नहीं पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। नवाज शरीफ को दावत दे रहे हैं, वो वापस आए, उन्हें किसने रोका है, जबकि शहबाज शरीफ अदाकारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा कोई जलसा नहीं हो रहा। आप अगर चाहें अगर हम अवाम की सेहत का और रोज़गार का ख्याल ना करें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम कितना बड़ा जलसा यहाँ पर सक्खर में कर सकते हैं या बाकी अजला में जहाँ पे हम जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे। जो कोरोना के लिए हिदायत हैं NCOC की, उन्हीं पे अमल करके सिर्फ तकरीबात हो रही हैं। बार है, खुला हुआ है, अंदरून उसके अंदर नहीं है, 300 से ज़्यादा लोग नहीं, सब लोगों ने मास्क पहने हुए। तो जो हिदायत दी गई हैं उन हिदायत के ऊपर अगर अमल करके अपोजिशन भी करना चाहे फबेहा ज़रूर करें। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपने और अपने ख़ानदान वालों के लिए एक और मेयार और अवाम के लिए दूसरा मेयार ना रखें। पहले तो ये बताएं, मैं शहबाज शरीफ पे बाद में आता हूँ। पहले उनके एक बड़े भाई हैं, आपने शायद नाम सुना, उनका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। उनको तो हम दावत दे रहे हैं कि वापस पाकिस्तान आए। उनको किसने रोका हुआ है? उनको भी क्या इमरान खान ने लंदन में रोका हुआ है? और शहबाज शरीफ साहब का मेरे सामने वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी थी 3 दिन के लिए। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक पेश की गई करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया है कि ये अमल सलामती कौंसिल की करारदादों की बराह रास्त तौहीन है। नाइजर में मुनक़िदा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंटेनर तंजीम तावन इस्लामी वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 47वें इजलास में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से पेश करदा करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक करारदाद में भारत पर जोर दिया गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सर ग्रुप का किरदार LOC के एतराफ़ बढ़ाए। भारत जम्मू कश्मीर सरक्रेक और दरियाए पानी समेत तमाम तनाज़ात आलमी कानून और माजी के मुआहदात के मुताबिक तय करे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी भारत के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल की निगरानी करे। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की जल्द बहाली के लिए किरदार अदा करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुसूसी LEG का तकरीर करेंगे और नुमाइंदा ख़ुसूसी मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों के इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की मुसलसल निगरानी करें और सेक्रेटरी जनरल UN को आगाह करें। सेक्रेटरी जनरल OIC, इंसानी हुकूक कमीशन और जम्मू और कश्मीर पर राब्ता ग्रुप मामले पर भारत से बात करे और रिपोर्ट पेश करे।
वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ओआईसी वज़राए खारजा कौंसिल के 47वें इजलास में शिरकत के बाद वतन वापस आते हुए मक्का मुकरमा में मुख्तसर क़याम उम्रा अदा किया। वज़ीर खारजा ने उम्रा अदा करने की सादत हासिल की और वतन अजीज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और वफ्द के दीगर अरकान भी वज़ीर खारजा के हमरा थे। बात करें कोविड-19 की तो दुनिया भर में कोरोना से 14,58,000 हलाकतें, 6 करोड़ 25 लाख मरीज, अमेरिका में 2,72,000, ब्राजील में 1,72,000, भारत में 1,36,000, मैक्सिको में 1,05,000, रूस में 39,000 और सऊदी अरब में 5,870 अमवात। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 2,72,254 अमवात और 1,36,10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,36,705 और 93,90,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,72,637 और 62,90,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर है। रूस में 22,42,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 39,068 है। फ्रांस में 22,08,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 52,187 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 16,46,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 44,668 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 16,05,000 कोरोना केसेस और 58,000 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने साबिका कबायली इलाकों के साथ अपने वादे पूरे नहीं किए। सेनेटर सराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत सिर्फ वादों पर ही टरखा रही है। कबायली इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम तो हुआ, लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ। वजीर आजम ने अवाम को सब्ज बाग दिखाने की पॉलिसी अपना रखी है। तवील बदअमनी की वजह से कबायली इलाकों की मईशत, ज़राअत और तिजारत बैठ गई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कबायली अवाम ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, मगर उनकी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं मिला। दूसरे वादों की तरह भी हुकूमत ने इस वादे पर भी अमल नहीं किया। हुकूमत ऐलानात, वादों और दावों के सहारे चलने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को वोट और सपोर्ट देने वाले भी मायूस होकर बैठ गए हैं। जमात इस्लामी मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ तहरीक चला रही है। हम मुल्क कौम को इस नाअहल और नालायक टोले से निजात दिलाकर दम लेंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करना और अवामी मसाइल का हल हमारी सियासत का मकसद है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा से विहारी से नून लीग के साबिक MPA फराह मंजूर बलोच रिंद ने मुलाकात की और काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारे दौर में जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए खसूसी पैकेज दिए गए। जनूबी पंजाब में पार्टी को फाल बनाने के लिए तंजीम साजी का अमल जारी है। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले कारकुनों को आगे लाया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र अल खिदमत फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों को घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस ऑक्सीमीटर और मुफ्त कंसल्टेंसी फराहम करने का फैसला कर लिया है। अल खिदमत ने कारोबारी जिंदगी एहतियात के साथ के स्लोगन के साथ बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। लाहौर से अली तारिक की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना की नई लहर आते ही अल-खिदमत फाउंडेशन भी मुतहर्रिक। अल-खिदमत फाउंडेशन के मरकजी सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर कहते हैं कि 5 शहरों में कम कीमत पर टेस्टिंग का आगाज कर दिया है, जबकि अल-खिदमत ने पहले भी आगाही, तिब्बी सरगर्मियों और इमदाद बाहमी के पैगाम को लेकर मुल्कगीर मुहिम चलाई थी और अल-खिदमत फाउंडेशन अब भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा कि हम 5 करोड़ टेस्टिंग लैब्स और 30 कलेक्शन सेंटर्स के साथ पूरे मुल्क में PCR टेस्टिंग करेंगे। फी टेस्ट सिर्फ 4,000 रुपए चार्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर खबीब शाहिद ने कहा कि जिन मरीजों को घरों में रुकना पड़ेगा, अल-खिदमत उन्हें घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर और प्लस ऑक्सीमीटर फराहम करेगी। कोरोना लहर की वजह से जो लोग बेरोजगार होंगे, इनको भी मदद फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इसी सिलसिले में हुकूमती इदारों से भी राबिते किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अली तारिक, टीवी टुडे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद। कहते हैं हुकूमत इस्लामी तालीमात के मुताबिक मजहबी रवादारी पर यकीन रखती है। करतारपुर राहदारी का कयाम PTI की हुकूमत का तारीखी कारनामा है। PTI की हुकूमत ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्लामी तालीमात के मुताबिक मजहबी रवादारी पर यकीन रखती है। करतारपुर राहदारी का कयाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तारीखी कारनामा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करतारपुर राहदारी हुकूमत का मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए एक तारीख साज़ इक़दाम है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन सिख बरादरी का रवायती मजहबी और खुशियों भरा त्यौहार है। एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने से भाईचारे और यकजहती को फरोग मिलता है। बाबा गुरु नानक देव जी मजहबी रवादारी और बैनुल मजहब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। बाबा गुरु नानक का शुमार उन हस्तियों में होता है जिन्होंने इंसानियत से प्यार, अखवत और भाईचारे के पैगाम को आम किया। हर साल सिख बरादरी की खिदमत करके खुशी होती है। सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। 1 दिसंबर से 15 रोज के लिए पेट्रोल 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत भी 2 रुपए 50 पैसे तक बढ़ सकती है। नवंबर के वस्त के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान है। और अब टुडे इंटरनेशनल। रमा साल का आखिरी चांद ग्रहण आज रात को लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 12:32 पर होगा। रात 4:53 पर चांद से ग्रहण हटेगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे और 21 मिनट होगा। नाइजीरिया में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम ने 43 अफराद के गले काटकर हलाक कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम ने कार्रवाई करते हुए एक गांव पर धावा बोल दिया। हमले में 43 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में बच्चे और खातीन भी शामिल हैं। हमला आवरों ने चावल के खेतों में मजदूरों को गले काट कर फेंक दिया और फरार हो गए। नाइजीरिया में 2009 से जारी दहशतगर्दी में 36,000 अफराद हलाक, 20 लाख बेघर हो चुके हैं। बात करें भारत की तो भारतीय मईशत बैठ गई। जुलाई से सितंबर के दौरान 7.5% कमी के बाद अंग्रेजों से आजादी के बाद पहली मर्तबा कसाद बाजारी का शिकार हो गई।
भारतीय मईशत में गुज़श्ता 6 माही में कमी के बाद कुछ बेहतरी आई है। एशिया की तीसरी बड़ी मईशत इस वक्त कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल 2 माहियों तक कमी के बाद भारतीय मईशत 1947 के बाद पहली मर्तबा तकनीकी तौर पर कसाद बाजारी का शिकार है। 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारत में कोरोना के दौरान महीनों तवील लॉकडाउन की वजह से लोगों की बहुत बड़ी तादाद मुलाजमतों से महरूम हो चुकी है। चीनी साइंसदानों ने कोरोना को दुनिया भर में फैलाव का भारत को जिम्मेदार करार दे दिया। गुज़श्ता साल मई और जून में शदीद गर्मी के दौरान भारत में कोरोना वायरस जंगली जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। चीनी साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक मई और जून 2019 में शदीद गर्मी के बायस पानी की किल्लत का सामना था। भारत में जानवरों और इंसानों के एक ही जगह से पानी पीने पर कोरोना वायरस आबादी में मुंतकिल हुआ। नौजवान आबादी को कम मुतासिर करता हुआ चीन के शहर वुहान पहुंचा, जहां उसकी दिसंबर में तशखीस हुई। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से मजहब की तौहीन को जुर्म करार देने का मुतालबा कर दिया। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि मजहब की बेहुरमती पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद जारी करे। इस्लामी ताउन तंजीम का कहना है कि OIC इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मुखालफत करती है। इजहार राय की आज़ादी का मतलब अक़वाम आलम के दरमियान तफरीक पैदा करना नहीं है। सेक्रेटरी जनरल OIC डॉक्टर यूसुफ ने मुस्लिम वज़रा ख़ारजा के 47वें सेशन से खिताब कहा कि दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। इस्लाम दुश्मन बयानिया काबिल मज़म्मत है, ख्वाह कोई भी इसका मुर्तकिब हो। अमरीकी अदालत ने भी ट्रंप की रियासत पेंसिल्वानिया में धांधली के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि केस का कोई मेरिट नहीं और ट्रंप के वकील ने कोई मखसूस इल्जामात आयद नहीं किए और कोई सबूत भी पेश नहीं किए। अमरीकी कोर्ट पहले ही पेंसिल्वानिया में ट्रंप के धांधली के दावे को मुस्तरद कर चुकी है। अमरीकी सदर के वकील ने अदालत के फैसले को वफाकी अपील कोर्ट में चैलेंज करके नजरसानी की इस्तदा की थी। अपील कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हमारी जमहूरियत की जिंदगी है। धांधली के इल्जामात संजीदा हैं, मगर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फेडरल अपील कोर्ट के फैसले पर ट्रंप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया है। और अब खबरें खेल के मैदान से।